बड़ी खबर, युवाओं के साथ भेंट मुलाकात करेंगे आज सीएम भूपेश बघेल। युवाओं से मुलाकात करेंगे राजधानी के इंडोर स्टेडियम में। यह भेंट मुलाकात कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से होगा। युवाओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे सीएम और आज कई और कार्यक्रमों में सीएम को शिरकत करना है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, महिला की हत्या की कोशिश। दरअसल रेलवे क्वार्टर में हत्या का प्रयास किया गया। चाकू से गला रेतने का प्रयास। SECL सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला को बिलासपुर रेफर किया गया है। और मुंगेली को लोरमी में इन दिनों बागेश्वर सरकार की तर्ज पर एक दिव्य दरबार मिला है, जहां पर छतरपुर के वानेश्वर धाम सरकार ने यह दिव्य दरबार लगाया। यहां भी बड़ी संख्या में भक्त अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। 5 दिन में दिव्य दरबार में अर्जी लगाने पर्ची पर लिखकर अपनी समस्या बता रहे हैं। क्या जानना चाहते हैं, क्या अर्जी लेकर आए? मेरा बच्चा अभी पास हुआ है, इसके बारे में चिंतित हूँ, क्या करवाऊँ उसको। और दूसरा मेरा ही व्यवसाय मार्च के बाद अच्छा नहीं चल रहा है जी। और मैं चाहता हूँ, अभी मेरी उम्र 55 साल हो गई, फिर भी सरकारी नौकरी चाहता हूँ। क्या संभव है क्या हमारा जी? मेरी पत्नी का भी अभी स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, उसके बारे में चिंतित रहता हूँ। एक बच्चा 10वीं में चाहता हूँ, भी डॉक्टर जी। जय सीताराम सभी को। ये लॉर्ड में दरबार हमारा रायपुर सेज बाहर में दरबार धाम दिव्य दरबार है, जहाँ से लगाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में आपकी लॉर्ड में दरबार अभी लग रहा है, जहाँ पे दैविक दैहिक सभी प्रकार की ताप निवारण, सभी बाधाओं का निवारण होता है बालाजी की। और खबर सूरजपुर से, जहां रामकोला थाना क्षेत्र के बड़वार गांव में एक घर में हनुमान छाप सिक्का की खोज में दर्जनों लोग जमकर उत्पात मचाने लगे। मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि सभी घर के छप्पर पर चढ़कर आंगन में कूद गए। घर वालों के साथ मारपीट की धमकी देते हुए हनुमान छाप सिक्का देने का दबाव बनाया। आरोपी बलरामपुर और वाड्रफ नगर निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 27 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों का शहीदी सप्ताह है और ऐसे में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह को देखते हुए बस्तर में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अंदरूनी इलाकों में सड़क जाम करके आगजनी की कोशिश करते हैं। बस्तर आईजी ने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा बलों को सतर्कता बरतने के साथ ही नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक तक शहीदी सप्ताह के रूप में विगत वर्षों में उनके कैडर्स का जो नुकसान हुआ उसकी स्मृति में अलग अलग कार्यक्रम आयोजन करना और क्षेत्र में हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने का उनका एक साजिश रहता है। इसको देखते हुए अंदरूनी सीमावर्ती इलाका में लगातार सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में सुकमा और दंतेवाड़ा। और पेंड्रा से बड़ी खबर, नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। 125 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। जब्त गांजे की लगभग अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ओडिशा से गांजा अनूपपुर ले जाए जा रहे थे। दरअसल आरोपियों द्वारा गिरफ्तार आरोपी मध्य प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। एक आरोपी अभी मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मचारी अलग अलग चरणों में हड़ताल कर रहे हैं, जिसके तहत 19 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालांकि अनशन के दौरान 2 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। दौर चांद पर कदम रखने का है, लेकिन हालात अब भी वही पुराने। खंडवा से 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कई दशक पीछे ले जाती हैं। एक महिला ने कहा कि उसके सपने में नाग देवता आए, वो दर्शन देंगे, उनकी पूजा करनी है। तो फिर सांप की पूजा शुरू हो गई। लेकिन जब वन विभाग ने सांप का रेस्क्यू किया तो उसकी हड्डी टूटी मिली। मुंह पर चिपकाने वाला लिक्विड लगा पाया और दूसरे मामले में महिला अपने गले में सांप लटकाए बैठ गई। वहां भी पूजा पाठ शुरू हो गया। हालांकि दोनों ही मामलों में वन विभाग ने कार्रवाई की। डीएफओ का यह कहना है कि लोगों को समझाइश दी जा रही है कि इस तरह के कृत्य न करें।
अगर फिर भी ऐसा किया जाता है तो वन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। साथ निकला है यहाँ पर 8-9 रोज हो गए हैं। अच्छा, तो बता रहे 9 रोज तक रहेंगे, 9वां दिन चले जाएंगे। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब एक ही है, बहुत सारी भीड़ आ रही, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक महिला बता रहे, भाभी साहब बोले कि हमारे शरीर में आता है। सर्प के प्रति आस्था है, देवता का दर्जा दिया गया है, तो उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि उस प्राणी को हमारे द्वारा कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही है। हमको इन दोनों घटनाओं में ये पता चला है कि एक सांप तो घायल अवस्था में था, उसके बारे में अंधविश्वास पूर्वक बोल दिया कि सपने में आए थे। और दुर्ग से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भिलाई जाएंगे। डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल होंगे। कला मंदिर सिविक सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और कोरबा से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एचटीपीपी की 3 यूनिट से बिजली उत्पादन बंद है। 210 मेगावाट की 2 यूनिट में खराबी आई है। दरअसल 500 मेगावाट की 1 यूनिट पहले से ही बंद है। सेंट्रल सेक्टर से ज्यादा बिजली लेनी पड़ रही है। आपको बता दें कि खराबी के चलते यहां ये समस्या उत्पन्न हो रही है। एचटीपीपी की 3 यूनिट से बिजली उत्पादन बंद हो चुका है। 210 मेगावाट की 2 यूनिट्स में खराबी आई, जिसकी वजह से 500 मेगावाट की 1 यूनिट जो पहले से बंद थी काम नहीं कर रही है। कुल मिलाकर 3 यूनिट्स अभी बंद चल रही हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। शाहजहांपुर में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, तो वहीं भोपाल में डैम का गेट खोलना पड़ा। उज्जैन शहर भी पानी पानी हो गया। ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा खराब है। नदी नाले तेज बारिश की वजह से इस वक्त तूफान पर हैं। महिलाओं ने उफनाई नदियों की शांति के लिए पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। 6 तस्वीरें इससे जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भोपाल, बुरहानपुर, बैतूल, उज्जैन, शाहजहांपुर, खरगोन से ये 6 तस्वीरें। और दमोह में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई। दरअसल आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। पाली कररी कछार गांव में बिजली गिरने का हादसा हुआ और 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल इलाज के दौरान 2 लोगों की यहां मौत हो गई। प्लांटेशन के काम के दौरान 6 लोगों पर बिजली गिरी और बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। बता दें आपको कि कुछ और लोगों को यहां पर बिजली गिरने की वजह से चोट आई है। और बुरहानपुर में युवकों का रेस्क्यू पूरा हो गया। दरअसल उफनते नाले में फंसे युवकों का ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। लोनी गांव में बारिश से उफनते नाले में फंसे 2 युवक ग्रामीणों ने रस्से के सहारे रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बाइक पर सवार होकर पुलिया से गुजर रहे थे युवक और ग्रामीणों ने नाले में फंसे युवकों की मदद करके उन्हें बाहर निकाला। अब बुरहानपुर से सामने आई तस्वीर देखिए। यहां खामनी गांव के पास उफनते नाले को पार करते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। अब गनीमत ये रही कि नाले पर एक कार भी फंसी हुई थी। पानी का तेज बहाव भी था। बावजूद इसके केले से लदा ट्रैक्टर ड्राइवर इसे पार करने की कोशिश करने लगा। खरगोन में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर को तेज बहाव से निकाला। पुलिया के ऊपर बह रहे तेज पानी में ट्रैक्टर निकाला गया और जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार किया गया। दरअसल वेदा नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर को पार किया। प्रशासन की अपील के बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। और बैतूल में ताप्ती नदी में एक किसान बह गया। उफनते रपटे को पार करते वक्त यह हादसा हुआ।
दरअसल किसान का नाम धर्मराज बर्डे बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ताप्ती नदी पर बने चंदौरा डैम में शव की तलाश की जा रही है। मुलताई थाना इलाके के सांडिया गांव के पास यह हादसा हुआ। राजू तो पास में कुछ नहीं मांगा था ना। और अब खबरें 25 सेकंड्स में।